हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 9th जिसका चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल्स, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी। ठीक है, और ये सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो 1 मार्क के क्वेश्चंस है। आप सभी को पता है कि इस बार 1 मार्क के क्वेश्चंस भी आने वाले हैं एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे इस चैप्टर के 1 मार्क के वो सारे क्वेश्चंस हैं, और ये सारे क्वेश्चंस जो है आपके पास कई बार सीबीएसई में आए हुए हैं। ठीक है, कोई सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है, तो सारे ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। बताओ इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है। तो देखो, पॉलिनोमियल तो वही होता है ना जिसकी वेरिएबल जो होते हैं इसके अंदर उनकी जो पार होती है वो होल नंबर हो। ठीक है, जैसा आप देख रहे हो कि यहाँ पर जितने भी वेरिएबल है वो सब एक्स ही है, तो जिस भी एक्स की पार होल नंबर होगी पूरे पॉलिनोमियल की इसकी, तो उसे ही हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। तो अगर मैं अपने फर्स्ट वाले पार्ट में देखूं तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो ऊपर है लेकिन एक्स स्क्वायर नीचे भी है। जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो वो एक्स की पावर -2 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो इसका मतलब ये तो पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि -2 मेरा होल नंबर नहीं होता इसीलिए। अब अगर यहाँ देखूं तो अगर ये रूट सिर्फ 2 पे होता तो ये पॉलिनोमियल बन जाता, लेकिन जो ये रूट है ये एक्स के पास भी है, तो इसका मतलब एक्स की पावर तो यहाँ 1/2 है, तो ये होल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये भी मेरा पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं सी वाले में देखूं तो यहाँ पर x की पावर 2 है। ठीक है, यहाँ पर x की पावर 3/2 है, ये भी ठीक है। अब यहाँ पर रूट x है, तो ये तो x की पावर 1/2 बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा, लेकिन हाँ इसको मैं ऊपर तो ले जा सकती हूँ ना। ये नीचे डिवाइड का है, इसको मैं ऊपर यहाँ पर लिख देती हूँ। तो देखो मैंने ना इसको सॉल्व करके देखा तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, ये 3x के पावर 3/2 है, और मैंने इस रूट x को x 1/2 लिख दिया। अब देखो इस 3/2 को ना मैंने दो पार्ट्स में तोड़ दिया, 2/2 और 1/2, ये 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 2/2 और 1/2 लिख सकती हूँ। 2/2 और 1/2 को आप प्लस करोगे तो आपका 3/2 ही तो आएगा। आएगा नहीं आएगा, तो मैंने ऐसे लिख दिया। अरे नीचे x की पावर 1/2 ऐसे ही है। ठीक है, फिर अगर मैं आगे देखूँ एक्स स्क्वायर, अब ये x है और यहाँ पर पावर प्लस की है, तो प्लस तो तभी हुआ होगा ना जब ये x मल्टीप्लाई में होंगे, क्योंकि जब भी बेस सेम होता है और बीच में मल्टीप्लाई होता है तभी तो पावर्स ऐड होती हैं। तो इसको मैंने ये लिख दिया x की पावर 2/2 और x की पावर 1/2। ऐसा पता है मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझको दिख रहा था कि x की पावर 1/2 और x की पावर 1/2 कट जाएगा। तो फाइनली 2/2 भी कट गया, 1 बचा, तो x की पावर 1, तो ये आ गया। तो देखो इसमें दो जगह x है और दोनों जगह ही x की वैल्यू जो है वो होल, जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो होल नंबर में है। तो इसका मतलब ये तो मेरा पॉलिनोमियल है फिर, है ना, तो इसलिए सी वाला मेरा पॉलिनोमियल है। एक बार डी वाला भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पर नीचे लिखा है x+1, जब आप इसे रैशनलाइज करोगे ना, तो जब इसे रैशनलाइज पूरा आप कर लोगे तो जो x की पावर आएगी वो होल नंबर में नहीं आएगी, क्योंकि वो नीचे रहेगा डिनोमिनेटर में, और ऊपर न्यूमरेटर से वो कट नहीं होगा, इसलिए ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो आप किसी भी एक्सप्रेशन को देख के ये नहीं कह सकते हो कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं, आपको उसे पूरा सॉल्व करके देखना पड़ेगा, जैसे कि हमने सी वाले पार्ट को सॉल्व किया। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहे हैं √2 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। इतना तो हमें पता है कि √2 एक पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स जो होते हैं। अब वो उसकी डिग्री क्या है, तो देखो इसको मैं ये लिख सकती हूँ ना, क्यों, क्योंकि जिसकी भी पावर 0 होती है वो हमेशा 1 होता है, तो इसका मतलब ये √2 इंटू 1 लिखा है, तो आंसर तो मेरा √2 ही आएगा तब भी, तो मैं इसको लिख सकती हूँ। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 0। ठीक है, ऐसा आपके पास वर्कशीट पे भी है क्वेश्चंस, जब इस चैप्टर की स्टार्टिंग में वर्कशीट्स आई थी तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो आप वर्कशीट भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, थर्ड देखते हैं, चलो। कह रहा है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की किसी भी पॉलिनोमियल में वो क्या होती है, वो उसकी डिग्री होती है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। अब कह रहे हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो एक पॉलिनोमियल आपको दे रखा है, अभी हमने किया कि जो इसकी हाईएस्ट पावर होती है वही डिग्री होती है, तो देख लो कौन सी है हाईएस्ट पावर। तो अगर आप देखो ना यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, 4x की पावर 4 लिखा प्लस 0x की पावर 3 लिखा, लेकिन ये तो 0 बन गया, ये भी 0 बन गया। ठीक है, यहाँ पर कितना है, 5x है, तो अगर मैं ये दोनों तो देखूंगी, क्यों, क्योंकि ये तो 0 है मेरे पास, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4, क्योंकि 4 सबसे बड़ी डिग्री है।
ठीक है, आप 0 वाली नहीं लोगे क्योंकि 0 से आप x की पावर 5 को या 3 को मल्टीप्लाई करो तो वो 0 ही बन रहा है। ये आपके पास ये लिखा है, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है, ये क्वेश्चंस को थोड़ा घुमाया हुआ है और कुछ नहीं किया हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे इफ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट टू एक्स। ठीक है, आगे आपसे कह रहा है यहाँ पर, अच्छा ये ना रूट इस पे नहीं है, सिर्फ रूट टू है, प्लस वन, देन पी टू रूट टू इज, देखो आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है पी एक्स, क्या दे रखा है वो, एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट टू एक्स। ठीक है, अब आपको इसकी वैल्यू बतानी है, तो कुछ नहीं करना, x की जगह इसको रख दो। तो पहले मैंने पॉलिनोमियल लिख दिया, अब x की जगह मैंने टू रूट टू लिख दिया। तो जहां जहां पॉलिनोमियल में मेरे पास x है वहां पर मैं क्या करूंगी, टू रूट टू लिख दूंगी। तो जैसे कि यहाँ मेरे पास x था तो मैंने यहाँ टू रूट टू लिख दिया, स्क्वायर ऐसी है, यहाँ पर टू रूट टू तो ऐसी है, x की जगह मैंने टू रूट टू लिख दिया और प्लस का 1। ठीक है ना, अब टू रूट टू इंटू टू रूट टू करोगे तो टू टू जाए तो 4 हो जाएगा और रूट टू इंटू रूट टू 2 हो जाएगा, तो मिला के ये बन गया मेरा 8। सेम ऐसे ये भी टू रूट टू को टू रूट टू से करोगे तो 8 प्लस 1, ये कट हो गए, आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। तो कुछ क्वेश्चंस देखने से लगते हैं कि मुश्किल है, लेकिन जब हम उन्हें सॉल्व करते हैं तो वो बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ आपसे कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 व्हेन x इज माइनस 1। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको वैल्यू निकालनी है इस पॉलिनोमियल की, जब आपको x की वैल्यू कितनी दे रखी है, -1 दे रखी है। तो जहां जहां x है ऐसा करते हैं वहां -1 लिख देते हैं। तो यहाँ एक x था -1 लिख दिया, यहाँ एक x था -1 लिख दिया, यहाँ 3 ऐसे रहने दिया, 5 को -1 से किया तो -5। अब देखो ये लिखा हुआ है, तो -1 इंटू -1 तो 1 हो जाएगा ना, तो 4 इंटू 1 4 और आगे का ये माइनस ऐसे ही है। ठीक है, प्लस का 3, बस माइनस माइनस प्लस साइन लग गया, माइनस का सॉल्व किया, मेरा यहाँ पर आंसर आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहे इफ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 देन पी एक्स प्लस पी माइनस एक्स इज इक्वल टू। देखो आपको पी एक्स की वैल्यू दे रखी है और आपसे कह रहे हैं कि फिर आप मुझे बताओ कि पी एक्स और पी माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं। तो देखो एक वैल्यू तो दे रखी है, इस पूरे की जगह तो मैं यही लिख दूंगी, तो मैंने वही लिख दिया। और यहाँ पर p माइनस एक्स है, तो जहां पर x है वहां पर माइनस एक्स कर देते हैं, x एक ही जगह पे मैंने यहाँ कर दिया -x प्लस 3। ठीक है, इस वाले की जगह ये लिखा है मैंने। अब इसे खोल लो, प्लस माइनस माइनस और ये प्लस का 3, x से x कट गया, 3 और 3 कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है अ डैश एक्सप्रेशन हैज टू टर्म्स। तो दो टर्म्स जो होती हैं वो कौन सा होता है, बाइनोमियल। आपको याद होगा हमने ये अपनी वर्कशीट में भी समझा था, डिग्री के बेसिस पे और टर्म्स के बेसिस पे हमने डिवाइड किए थे, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल, और डिग्री के बेसिस पे हमने क्यूबिक, लीनियर, क्वाड्रेटिक किया था ना। तो ये उसमें से ही एक डेफिनेशन बन गई है। ठीक है, इसलिए मैं आपको बार बार बोलूँ वर्कशीट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उन्हें अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है ना, अब यहाँ कह रहे हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का जीरो बताओ। ये भी हमने ऐसा क्वेश्चन वर्कशीट में किया है, सेम वही क्वेश्चन है। तो जीरोस बताओ, मतलब क्या करो, पी एक्स को ही जीरो के इक्वल रख दो, तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 कर दो, तो 2x इज इक्वल टू -5। तो x यहाँ से कितना आ जाएगा, इस 2 को आप नीचे ले आओ, -5/2 आ जाएगा। तो देखो वही मेरा आ गया। बस आपको जीरो निकालना हो जब भी, तो क्या करो, उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में कितने जीरोस होते हैं, 3। क्यों, क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो 3 होती है, इसीलिए। ठीक है, फिर कह रहा है अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, जिस भी पॉलिनोमियल की 0 डिग्री होती है इस कॉल्ड डैश पॉलिनोमियल। तो अभी हमने ऊपर एक क्वेश्चन किया था √2, इसकी डिग्री बतानी थी, तो हमने क्या किया था, इसको x इंटू एक्स की पावर 0 कर दिया था, तो ये वही केस है। तो कौन सा पॉलिनोमियल होता है, वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये डेफिनेशन भी आपकी वर्कशीट में है इस चैप्टर की। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर नेम ऑफ द पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पे बताओ ये कौन सा पॉलिनोमियल है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर x की जो पावर है वो 1 है। अब 1 कब होती है, जब वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल।
ठीक है। 13 में आपसे कह रहे हैं गिव वन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। कोई भी एग्जाम्पल दे दो, आप √2 भी दे सकते हो जो भी हमने ऊपर किया है, मैंने यहाँ पर 5 दे दिया, आप कोई भी एक नंबर दे सकते हो, पर नंबर ही देना, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू देना, उसके साथ कोई भी वेरिएबल मत लगाना, क्योंकि अगर आप वेरिएबल लगा दोगे तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट में आपसे कह रहे हैं नेम द पॉलिनोमियल कंटेनिंग टू नॉन जीरो टर्म्स। टू नॉन जीरो टर्म्स मतलब कि दो टर्म्स, तो जब भी दो टर्म्स होते हैं तो वो बायनोमियल होता है। पीछे हमने अभी इसकी डेफिनेशन वाला एक फिलअप किया था, तो क्वेश्चंस को सिर्फ घुमा के दिया हुआ है और कुछ भी नहीं किया हुआ, ठीक है। फिर नेक्स्ट में कह रहे हैं व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे √2 की 0 थी तो फिर इसकी भी 0 होगी, तो आंसर आ गया मेरा 0, ठीक है ना। तो आपको ये डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, जीरोस कैसे निकालते हैं, पॉलिनोमियल टर्म्स के बेसिस पे क्या होता है, ठीक है, और डिग्री के बेसिस पे कौन कौन से होते हैं, ये सब अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 16 हमसे क्या कह रहा है यहाँ पर, राइट द नंबर ऑफ द जीरोस इन अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अगर आप ध्यान से देखो यही सेम हमने यहाँ पर भी किया है, क्यूबिक पॉलिनोमियल वाला कौन सा भी, ये नंबर ऑफ जीरोस इन क्यूबिक पॉलिनोमियल इज, तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में दे दिया है, और यहाँ पर आपको क्या किया है, एक क्वेश्चन बना के दे दिया है बस, तो उसका भी आंसर 3 ही आएगा, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चंस को घुमा के दिए हुए हैं, लगभग हर साल रिपीट, जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं सिर्फ उनको क्या करते हैं, उनकी लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन वही होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन द एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन दे रखा है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट बताओ। तो देखो एक्स तो यहाँ लिखा है ना, इसके साथ में क्या लिखा हुआ है, π/2, तो वही इसका कोफिशिएंट हो गया π/2, ठीक है। जिसका भी कोफिशिएंट पूछे हमेशा उसके साथ वाला जो भी नंबर बचा होता है उस टर्म का वो लिख दो, ठीक है ना। बाकी मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ इस टर्म से मतलब है, क्योंकि मेरे पास इस टर्म में ही एक्स है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 18, कह रहे हैं इफ -4 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, कह रहे हैं -4 इस पॉलिनोमियल का जीरो है, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के, तो फिर के की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो देखो जीरो का मतलब होता है आपको ये एक्स की वैल्यू दे रखी है, तो इसका मतलब इस वाले पॉलिनोमियल में जहां जहां भी x है मैं क्या करती हूँ वहां पर -4 लिख देती हूँ, और जब ये इसका जीरो है तो इस पॉलिनोमियल को पूरे को क्या करूंगी, जीरो के इक्वल रख दूंगी, तभी तो उसका जीरो आया होगा, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर की जगह -4 का स्क्वायर 11 ऐसी है, एक्स की जगह -4 के ऐसी है। अब मैंने इस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख दिया, क्योंकि -4 उसका जीरो था, -4 का स्क्वायर किया तो 16 आया, 11 इंटू -4 किया -44 आया, प्लस का k इज इक्वल टू 0, ये नहीं है कुछ भी, 16 में से 44 गया -28, बस अब इस 28 को इधर ले आओ तो k की वैल्यू मेरी 28 आ गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है राइट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको एक पूरा पॉलिनोमियल दे दिया, इसके जीरोस लिखते हैं। जब भी पॉलिनोमियल के जीरोस लिखे होते हैं हम क्या करते हैं, उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख देते हैं, वही चीज मैंने पॉलिनोमियल लिखा और उसको क्या किया, जीरो के इक्वल रख दिया। अब देखो यहाँ पर तीन चीजें हैं, देखो एक बार तो मैं क्या करती हूँ, ये इन दोनों को जीरो के नीचे ले जाती हूँ तो x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। एक बार क्या करती हूँ, इन दोनों को जीरो के नीचे ले जाऊंगी, डिवाइड बन जाएगा तो 0 ही आएगा, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। एक बार क्या करूंगी, इन दोनों को जीरो के नीचे ले जाऊंगी, डिवाइड बन के वो 0 हो जाएगा सॉरी, और x माइनस 2 को 0 के इक्वल रख दूंगी तो x2 आ जाएगा। तो इसका मतलब इस केस में मेरे पास तीन जीरोज निकले हैं, 0, 2 और 3, तो पक्की बात है ये मेरी क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल में ही तीन जीरोज निकलते हैं, है ना। तो ये मेरे वो तीन जीरोज आ गए, आपको तीनों जीरोज लिखने हैं, ऐसा नहीं है एक दो लिख के छोड़ दो, नहीं तीनों ही लिखने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है इफ px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक पॉलिनोमियल दे रखा है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p0 प्लस p2, मतलब आपको एक पॉलिनोमियल ये दे दिया है, तो आपको एक बार p0 की वैल्यू निकालनी है, फिर एक बार p2 की वैल्यू निकालनी है, फिर दोनों को ऐड कर देना है। तो कुछ नहीं करना, x की जगह जब यहाँ 0 है तो मैंने यहाँ 0 रखा, और यहाँ जहां जहां x था वहां पर मैंने क्या किया, 0 पुट कर दिया, ठीक है। तो प्लस का 2 ही बचेगा, बाकी सब तो 0 बन गया, ये आ गया। अब की बार मैंने x की जगह 2 रखा, तो एक्स स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, -3x मतलब -3 अब ब्रैकेट में 2 प्लस का 2,
2 2 जा 4, 3 2 जा 6 प्लस 2। तो सॉल्व किया तो ये तो 0 आ गया क्योंकि 4 प्लस 2 6 हो गया, 6 में से 6 गया 0। पर यहाँ आंसर खत्म नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मुझे इन दोनों को ऐड भी करना है। तो P0 की वैल्यू थी 2 और P2 की वैल्यू थी 0, दोनों को प्लस किया, मेरा आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे द वैल्यू ऑफ 249 स्क्वायर माइनस 248 स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन भी आपके पास वर्कशीट में था। ठीक है, तो कैसे करेंगे? आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। आइडेंटिटी क्या होती है? ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या आइडेंटिटी होती है? एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। एक्स से 249 प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, इन दोनों को प्लस किया 497, इन दोनों को माइनस किया 1, मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कह रहे हैं यहाँ पर द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन। एक एक्सपेंशन आपको दे रखा है, इसमें एक्स का कॉफिशिएंट बताना है। पहली बात तो इसको खोलना पड़ेगा। आप डायरेक्ट एक्स का कॉफिशिएंट यहाँ जैसे 1 है वो नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि इस पूरे के ऊपर ये क्यूब लगा हुआ है, तो इसका मतलब इसमें a प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी यहाँ पर लग जाएगी। लगेगी नहीं लगेगी? वो क्या होती है मेरे पास? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। तो वही चीज मैंने लगा दी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, a क्यूब मतलब x क्यूब, 3 क्यूब मतलब 27, 3 3 जा 9 इंटू एक्स, 9x, x प्लस 3। ठीक है, उसके बाद ये x क्यूब ऐसी है, 27 ऐसी है, इसको इससे इंटू किया, ये आ गया, इसको इससे इंटू किया, 3 9 जा 27x। अब मुझे x का कॉफिशिएंट बताना था। ध्यान से देखो कहाँ पर है x, यहाँ पर। तो कितना है इसका कॉफिशिएंट? 27, इसलिए आंसर 27 आएगा। लेकिन अगर हम वैसे ही देख रहे थे तो क्या आ रहा था? हमारा 1 आ रहा था। तो जब भी ऐसा कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दे रखा हो तो आपको उसे पहले पूरा सॉल्व करना है, उसके बाद ही उसका कॉफिशिएंट आप बता पाओगे जिसका आपसे पूछा गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 23 देखते हैं। कह रहा है एन अलजेब्रिक इक्वेशन दैट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। कह रहे हैं एक अलजेब्रिक इक्वेशन जो कि क्या होगी? सही होगी हर वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स के लिए। वेरिएबल्स में कोई भी वैल्यू पुट कर दे, उन्हें क्या बोलते हैं? वो होती है मेरी अलजेब्रिक आइडेंटिटी। कई सारी आइडेंटिटीज हमने पढ़ी, तो वही आइडेंटिटीज को हम ये बोलते हैं। वो क्या करती है? जो भी हमारे पास, अगर मैंने एक आइडेंटिटी ली और उसको एक इक्वेशन में उस आइडेंटिटी को पुट करूंगी, तो जो वैल्यू आएगी वो ट्रू आएगी, गलत वैल्यू उसकी नहीं निकल के आएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। कह रहा है इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 4 देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो आपको इसकी वैल्यू दे रखी है और इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। देखो मैंने ना एक आइडेंटिटी लगा दी। वो क्या लगाई मैंने? x प्लस वाई का होल स्क्वायर, वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यही होता है ना। अब मैंने यहाँ x की जगह तो x ही रहने दिया, लेकिन y की जगह मैंने यहाँ 1 अपॉन एक्स रख दिया है, क्योंकि मुझे यहाँ क्वेश्चन में ये दो टर्म्स दे रखी थी। ठीक है, तो अगर मैं इसमें लगाऊं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, इस x से ये x तो कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 बचा। ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखो इस पूरे की जगह आपको 4 दे रखा था, तो मैंने यहाँ 4 पुट कर दिया, तो 4 4 जो 16 हो गया, ये प्लस का 2 है माइनस का आ गया, ये ऐसी रह गया इतना पोर्शन, ये लिखा। तो आपको इसी की तो वैल्यू निकालनी थी, निकल गई इसकी वैल्यू 14। सिर्फ एक आइडेंटिटी लगानी थी, उससे पूरा आंसर हो गया। तो कई बार हमें नहीं पता चल पाता इसमें क्या करना है, तो जब भी ऐसे कुछ भी क्वेश्चंस आए तो आप ये समझना, ये देख के तो आपको पता ही चल रहा है चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है। तो बस अगर आपको कुछ भी नहीं लग रहा, डिग्री नहीं लग रही, पॉलिनोमियल वो जीरोज नहीं पूछ रहा, तो इसका मतलब कोई ना कोई आइडेंटिटी लग रही है इसके अंदर। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन एक्सपेंशन। फिर एक एक्सपेंशन दिया है क्यूब की फॉर्म में, फिर वही फॉर्म, पहले आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। तो क्या होती है वो मेरे पास? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। a क्यूब 2 का क्यूब हो गया 8, 3 2 जा 6x। अब देखो मैंने इसको यहाँ पर ये था
इसको एक ही स्टेप में सॉल्व कर दिया है। तो ये हो गया 6x x माइनस 2, इसको इससे इंटू किया 6x स्क्वायर, इसको इससे इंटू किया 12, बाहर माइनस का था तो ये प्लस का बन गया। ठीक है, मुझे किसकी बतानी है, एक्स स्क्वायर की, तो ये रहा मेरा एक्स स्क्वायर। आ गई नहीं आ गई -6, तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये वो 25 क्वेश्चंस थे जो लगभग एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके पास 1 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ यही आएंगे, करने आपको सारे ही हैं, लेकिन ये थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप एक बार इन क्वेश्चंस को कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये टॉपिक किस हिसाब से आपके पास एग्जाम में आएगा। ठीक है, चलिए अब जो चैप्टर नंबर 3 है उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करेंगे, हर चैप्टर के करेंगे। तो चैप्टर नंबर 3 के मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करूँगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।